नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे 24 मार्च 2025 को मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। दोस्तों आज मेरठ के अंदर कोई एक हादसा हुआ है, एक बहुत बड़ा कांड हुआ है। एक नेवी ऑफिसर जिसका नाम सौरभ है, उसकी वाइफ ने उसका मर्डर कर दिया। उसकी बॉडी को काट-पीट कर एक ड्राम के अंदर डाल के उसमें पानी और सीमेंट डाल दिया और घर के अंदर ही उसको छोड़ के अपने प्रेमी के साथ वो 10-15 दिन के लिए हिमाचल घूमने चली गई। वहाँ से वापस आके उसने अपनी माँ को सारा किस्सा बताया, तो उसकी माँ ने अपनी बेटी का साथ नहीं दिया, जो कि बहुत अच्छा था और पुलिस को बताया, तो ये सारे मामले का खुलासा हुआ। यहाँ पर हम लोगों को कुछ देर रुकने की और सोचने की ज़रूरत है कि आजकल एआई इतनी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, लोग इतने एडवांस हो गए हैं, लेकिन हमारी सोच कहाँ जा रही है? हमारी सोच इतनी छोटी हो गई है कि हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि भगवान ने एक ज़िंदगी दी है, तो हम उसे अच्छे से जिएँ। क्या उसका ये फ़र्ज़ नहीं था कि वो लड़की अपने घरवालों को, अपने हस्बैंड को, अपने सास-ससुर को ये बता पाती कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, मैंने अलग ज़िंदगी बितानी है? तो क्या उस माँ का वो सपूत बेटा आज ज़िंदा होता? उसके साथ इतना बड़ा कांड नहीं हुआ होता? उस एक औरत की इतनी बेवकूफ़ी की वजह से, गलती की वजह से इतने बड़े उसने जो जुर्म किया है, ये सब नहीं होता। आजकल पढ़ाई के साथ-साथ अक्लमंद होना भी बहुत ज़रूरी है। आप पढ़े लिखे हो तो ये ज़रूरी नहीं है आप अक्लमंद हो। तो ये कहीं न कहीं परवरिश हमारी बहुत एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है जिस पे हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से परवरिश दें। तो दोस्तों आप अपना स्टैंड इस पर मुझे ज़रूर बताइए, उस लड़की को क्या करना चाहिए था? अपने हस्बैंड से पहले ही अलग हो जाना चाहिए था या अपने प्रेमी के साथ भाग जाना चाहिए था? तो जो भी है एक बार आप अपनी राय ज़रूर दें मुझे। मूड अपसेट है लेकिन फिर भी काम तो काम है, करना ही पड़ेगा। वो क्या बोलते हैं ज़िंदगी तो चलती ही रहेगी। गेम इज़ ऑलवेज़ ऑन। तो भैया आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था, तो कल के लिए हमने परसों क्या प्रेडिक्ट किया था, हमने किस तरीके से कामकाज प्लान किया था, उसके बारे में आप जाइए। जो चैनल पर नए जुड़े हैं उनको पता चल जाएगा किस तरीके से हम लेवल निकालते हैं, क्या हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है। जो गामा ब्लास्ट मैंने कल निफ्टी के लिए बताया था, हु बहू एग्जैक्ट उसी लेवल से गामा ब्लास्ट हुआ और बहुत शानदार तरीके से थैले भरे। दोस्तों, लेवल्स को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। स्कैल्पिंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, बट लेवल्स जो हैं वो आपको एक मोटा मुनाफा कमा के देते हैं। तो लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, एक एक छोटे छोटे कैंडल्स पे काम करना और एक लीक को पकड़ के चलना, एक लेवल को आपने फॉलो करना। चाहे भले ही एसएल चला जाए, 20 पॉइंट का एसएल लेना मुझे मंजूर है, लेकिन अगर मैं 60 या 80 पॉइंट के लेवल के लिए बैठा हूं तो मुझे उस रूल पर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में कामकाज कैसे करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसके बिना पर हमें 24 ऑफ मार्च को काम करना है। यहां पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा इन कैंडल्स के ऊपर, जो कि हमें कुछ पैटर्न का फॉर्मेशन करके दिखा रही हैं। सबसे पहले नॉइज क्लियर करने के लिए मैंने दो लेवल मार्क किए हैं। पहला लेवल है 23,413 का और दूसरा लेवल 23,078 का। ओके, अब यहां देखिए इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर नॉइज रही है। जब जब मार्केट इस लेवल को तोड़ के अपसाइड या डाउनसाइड में निकला है, एक अच्छी रैली आपको देखने के लिए मिली है। तो अब मान के चलिए मार्केट एग्जैक्ट हमारे इसी लेवल से डाउनसाइड की तरफ क्लोज हुआ है। तो ये बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट को अपसाइड में निकलना है, अगर मार्केट को 23,750 से 800 के लेवल पर पहुंचना है, तो मार्केट को इस लेवल को सस्टेन करके 1 घंटा ऊपर रहना पड़ेगा। पहली चीज क्लियर। अब आ जाते हैं पोजिशनली बेसिस, जो मेरे टारगेट रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस स्विंग के लिए प्ले करना चाहूंगा, जो कि है मेरा 23,750 से लेकर 825 तक। इसके लिए मैं बीटीएसटी जब लेकर जाऊंगा जब मार्केट 23,500 के ऊपर 1 डे की क्लोजिंग दे देगा। तभी चाहे मेरे हाथ में 150 पॉइंट आए, 250 पॉइंट आए या सिर्फ 100 पॉइंट आए, मैं सिर्फ 23,500 के ऊपर ही क्लोजिंग मुझे मिलेगी, तभी मैं जाना चाहूंगा। चाहे वो क्लोजिंग 500 के ऊपर 525 पर आ जाए या 575 पर आए या 620 पर आए, मैं जाऊंगा जब 23,500 के ऊपर मुझे 1 डे की क्लोजिंग मिलती है। क्लियर? अब बात करते हैं
डाउन साइड की तो अभी बिल्कुल सोचना ही नहीं है आपको। सोचना है तो सिर्फ कि मार्केट इस चैनल के बाहर कब निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो रैली अच्छे देखने के लिए मिलेगी। देखिए मार्केट जब इस तरीके से बहुत अच्छा एक रैली दिखा देती है ना, तो उसके बाद थोड़ा सा वो क्या करती है, कंसोलिडेशन जोन में भी आती है। तो अब बिल्कुल ये जोन भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ये जोन भी देखने के लिए मिल जाए। तो इसे कैसे प्ले करेंगे इंट्राडे बेसिस पर, उसके लिए चलते हैं हम तकरीबन आधे घंटे के चार्ट पर और वहां चलकर देखते हैं कि कैसे कामकाज कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ट को मैं थोड़ा सा इसलिए छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्विंग्स एक बार देखने हैं कि स्विंग्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। ओके, सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके अप साइड में चलने लगता है। इसे हम थोड़ा चार्ट को बड़ा ही कर लेते हैं, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। चलिए इधर आ जाइए, यहाँ समझिए। देखिए मार्केट जो है एकदम बहुत बिंदास तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जब जब मार्केट इस तरीके का लेवल निकालता है ना, इसको बोलते हैं हम फ्लैग एंड पोल। ये हो गया आपका फ्लैग और ये इसका पोल, डंडा। ये आपका क्या हो गया, झंडा। ये इसका क्या हो गया, डंडा। समझ रहे हैं? तो ये देसी भाषा में मैं आपको समझाने की इसलिए कोशिश करता हूं कि सारे व्यूअर्स एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं, मार्केट की टेक्निकलिटीज को नहीं समझते हैं, काफ़ी बिगनर्स भी होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा मार्केट कभी भी एक राह में नहीं चलेगा। वो थोड़ा ऊपर चलेगा, फिर सस्टेन करेगा, फिर ऊपर चलेगा, फिर सस्टेन करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर सस्टेन करेगा। तो मार्केट इस तरीके से मूवमेंट दिखा रहा है। अब मार्केट को प्ले कैसे करना है, जब तक मार्केट 23,425 के ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज नहीं करता, हम अपसाइड की तरफ नहीं देखेंगे। और अगर मार्केट 425 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो यहां से हमारी बनती है एंट्री और हमारा पहला टारगेट है 23,500, दूसरा टारगेट है मेरा 23,560 और तीसरा टारगेट मेरा रहेगा 23,620। टारगेट 1, 2 एंड 3। अब इसमें एक चीज आपको यही याद रखनी है, अगर आप सपोज करिए 1 लाख से आपने कोई ट्रेड इनिशिएट किया, तो जैसे ही आपको टारगेट 1 मिलता है आपने 50,000 का माल सेल कर देना है, एग्जिट कर देना है। जैसे ही टारगेट 2 आपको नसीब होगा तभी आपको 25,000 रुपए का माल आपने सेल कर देना है। फिर बचा हुआ जो 25,000 है उसको आप थर्ड टारगेट के लिए होल्ड करेंगे। अदरवाइज चाहें तो पहले टारगेट पर ही अपना पोजीशन को बुक करें, प्रॉफिट लें और आराम से दूर से बैठ के मार्केट को देखें। क्योंकि मैं हर बार समझाता हूं मार्केट क्या है, शेयर है। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, शेयर का खाना है। ठीक है, अब इस खाने में से थोड़ा सा टुकड़ा भी अगर आपको मिलता है ना, तो वो आपका क्या है, प्रॉफिट है। क्योंकि मार्केट जो इस तरीके का खाना जो बना रहा है, पचा रहा है, पका रहा है, तैयार कर रहा है, वो इनके पीछे लैक्स ऑफ करोड्स इनमें लगे हुए हैं। करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ों रुपए का हिसाब किताब इसमें रहता है। तो उसमें से अगर 1 लाख रुपए से आप अगर दिन का 4 से 5,000% भी अगर बना पाते हैं, यानी कि 4 से 5,000 रुपए भी बना लेते हैं, मैं कहता हूं अगर आपको 2% भी मिलता है ना मेरे भाई, लेकर और साइड बैठ जाओ। क्योंकि 20 से 22 सेशन होते हैं महीने में, यानी कि 22 इंटू 2 कितना हो गया आपका, 44,000 रुपए। ठीक है, अगर आप देखा जाए ना, एक ठीक ठाक सैलरी जो पढ़ा लिखा बंदा होता है ना, वो भी 44,000 रुपए आज के टाइम में नहीं कमा पाता है। आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है जॉब्स के अंदर। तो अगर आप इस चीज़ की मंशा रखेंगे ना, तो ये अचीव कर लेंगे। ये अचीव कर लेंगे तो फिर ईयरली आप किस लेवल पे पहुंचेंगे, 12 चौक 48, मोटा मोटा 5 लाख रुपए के आपने किससे कर दिया, 1 लाख से 5 लाख बना दिया। बताइए मुझे ऐसा कौन सा काम है, कौन सा बिजनेस है, या कौन सा ऐसा बैंक है, कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां पर 1 साल के अंदर ही आपको 5 गुना पैसा मिल जाता है। लेकिन यहां कुछ संयम, कुछ रूल्स, कुछ डिसिप्लिन की जरूरत है जिससे आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। लॉस रिकवरी प्लान के अंदर भी जो मेरे पास लोग जुड़ने आते हैं, जो काम सीखते हैं, जो रूल्स डिसिप्लिन सीखने आते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपकी मेंटालिटी को सुधारता हूं मैं, तभी आप इस लेवल को अचीव कर पाएंगे। चलिए, तो ऊपर के टारगेट आपके पास आ गए। डाउन साइड में आपने कहां से प्ले करना है भैया? डाउन साइड के लिए ये लटकती हुई कैंडल है ना, ये वाली, इसका बॉटम पकड़ लीजिए। इसका बॉटम क्या है? इसका बॉटम है 23,277, 23,277। अगर मार्केट कंसोलिडेशन जोन में आती है तो हो सकता है मार्केट इस तरीके से भी घूम सकती है। ठीक है, जैसे ही मार्केट
77 है, आप 250 लेकर चलिए। यहां से आपकी एंट्री इनिशिएट हो जाएगी कब? जब 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे सस्टेन होता है, और वहां से सीधे सीधे टारगेट आपको जो मिलेंगे 23,078, या फिर कह सकते हैं आप इसे 23,100 पर अपनी आप एग्जिट कर लीजिएगा। एसएल क्या रहेगा? 23,300 का ये आपका एसएल रहेगा। दैट्स ऑल, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, लेवल टू लेवल काम करना है। सपोज करिए मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन के केस में भी अगर मार्केट मुझे 23,250 के इर्द गिर्द घूमता हुआ मिलता है और अगर सस्टेन कर रहा है, तो मैं ज्यादातर पॉसिबिलिटी जो अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा वो कॉल साइड की ढूंढूंगा। अगर मार्केट 23,250 से ऊपर चल के अगर 23,300 के ऊपर क्लोजिंग 15 मिनट की कैंडल दे देता है, मेरा टारगेट सीधे सीधे 23,413 का बन जाएगा, जो कि है आज का हाई। सिंपल। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। भैया बैंक निफ्टी क्या सिनेरियो दिखा रहा है? देखिए बैंक निफ्टी के अंदर बहुत सारी चीजें मैं आपको अभी खुलासे करने वाला हूं। उससे पहले सबको वीडियो को लाइक करके जाना है। अगर मेरी वीडियो दमदार लगती है, एजुकेशनल पर्पस से आपको चीजें समझ आ रही हैं, आपको कुछ इसमें ऐसा पार्ट दिखता है कि आप मुझसे कुछ सीख पा रहे हैं, मेरी वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक तो जरूर करना है, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन तभी मिल पाएगा जब मुझे लगेगा कि आप जैसे भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, जो लेवल मैं आपको देता हूं उस लेवल से मैं भी पैसा कमाता हूं ना। आपको अगर मैं लेवल दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं ना, एक इंसान खुद चल पड़ता है, लेकिन मजा उसी में है जब उस आदमी के साथ, इंसान के साथ कारवां जुड़ता हुआ चला जाता है, तब उस जीत की, उस मंजिल की खुशी बहुत होती है। तो यहां जो मैं फोकस आपको करना चाहूंगा, देखिए यहां पे भी कंसोलिडेशन जोन आगे हमारे लिए तैयार हो रहा है। यहां पे मार्केट 50,777 और 51,500, इसके बीच में बहुत ज्यादा आपको नॉइज देखने के लिए यहां मिलेगा। ये वनडे का चार्ट है और उसमें देखिए मार्केट ने कितने दिन बिताए हैं। यहां पर भी मार्केट काफी फंसा रहा, उसके बाद यहां पर भी मार्केट काफी दिन फंसा रहा, अब मार्केट वापस से अपने उसी जोन के अंदर आ चुका है। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी देखें तो देखिए मार्केट यहां पर एक बार मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया, मार्केट डाउन गया, फिर वापस मार्केट रेजिस्टेंस खा के यहां से डाउन जा सकता है। लेकिन अभी आप देखिए मार्केट बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, एक अच्छी रैली बना रहा है, तो हमें रिवर्स नहीं सोचना है, मार्केट के फेवर में चलना है। समंदर की लहरें जिस तरफ चल रही होती हैं उसी तरफ तैरने में तैराक की भलाई होती है, उसके अगेंस्ट तैरोगे तो डूब जाओगे। तो अभी हमें क्या देखना है? अगर मार्केट 50,777 के ऊपर, या मोटा मोटी मार्केट 50,800 के ऊपर सस्टेन करता है, 15 मिनट का कैंडल दिखाता है, तो हमारे टारगेट पोजिशनली बेसिस पर आप 51,500 के लिए जा सकते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, जो सेफर साइड है उनको और 200 पॉइंट और देखना चाहिए। मार्केट जैसे ही 51,000 के ऊपर वन डे का क्लोजिंग दे, वन डे, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, 51,000 के ऊपर वन डे का क्लोजिंग मिल जाए तो हम 51,500, ये जो 500 पॉइंट है, इसकी रैली को पकड़ सकते हैं। दैट्स ऑल। अब बात करें इंट्राडे बेसिस पे हमें कैसे प्ले करना है, तो उसके लिए चलते हैं हम। तकरीबन आधे घंटे के चार्ट को हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की जो रैली है ना, वो वन साइड रैली है, यहां पर स्विंग्स कम है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न ज़्यादा बन रहे हैं, तो उसे हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक बार मैं इसे हटा देता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर। दोस्तों एक मिनट लूँगा बस आपका। ओके ओके, यहाँ ओके फाइन, चार्ट को करते हैं एडजस्ट। यहाँ आ जाइए। सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके मार्केट आज के हाई को क्रॉस करता है। आज का हाई कितना है? आज का हाई है आपका 50,672, ठीक है। तो जो छोटे छोटे टारगेट बुक करना चाहते हैं उनके लिए क्लियर, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर चलता है और आज का हाई जो है 50,672 के ऊपर मार्केट निकलता है, तो आप सीधे सीधे इस रेजिस्टेंस के लिए जा सकते हैं। तकरीबन 100 पॉइंट्स 50,777 के लिए आप जा सकते हैं। ये 100 पॉइंट्स अपनी पॉकेट में आप ले पाएंगे। क्लियर? उसके बाद तुरंत अपनी पोजीशन को आपने एग्जिट करना है, वेट करना है, देखना है मार्केट 50,800 के ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है, 15 मिनट का कैंडल अगर मार्केट बनाता है, तो आपका पहला टारगेट रहेगा 51,000, दूसरा टारगेट रहेगा 51,000 1 मिनट 180, तीसरा टारगेट है 51,275
और तीसरा टारगेट है 51,360। चौथे टारगेट के लिए अगर जाना चाहते हैं तो 51,508, दैट इज दिस वन। ओके, एंट्री कहां से होगी हमारी? 50,800 के ऊपर मार्केट क्लोज करे। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 एंड टारगेट 5। हो सकता है अभी आपको यह फीलिंग आ रही हो कि सर इतने पांचों टारगेट आप दे रहे हैं। दोस्त, दिस इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जब चलने पे आता है तो 700 पॉइंट उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 50,800 से और 51,500, ये 700 पॉइंट को रिकवर, बूम, ऐसे जाएगा मार्केट। आपको लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे। मे भी हो सकता है कि जैसे ही आप 51,000 क्रॉस करें वहां से अपना 50% या 25% पोजीशन को एग्जिट कर दें, बाकी अपना एसएल ट्रेल करें, अपने बाकी 75% का जो एसएल है वो आप इससे थोड़ा नीचे रखें, 25-30 पॉइंट नीचे, इसके लिए आगे बढ़ें। जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते जाएंगे, 100 पॉइंट बढ़ते जाएंगे, अपने एसएल को भी आप 50-50, 60-60 पॉइंट आगे ट्रेल करते जाइए। क्लियर? डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में जब तक ये लटकती हुई कैंडल, ये है आपका 50,275, मार्केट को 50,275 के नीचे, या मैं कहूंगा और 25 पॉइंट नीचे आ जाइए, 50,250 के नीचे मार्केट आता है, सस्टेन करता है, 15 मिनट अगर यहां पर रुकता है तो फिर सीधे सीधे आपके टारगेट, पहला टारगेट आपको मिलेगा 49,900, 49,900। एक सेकंड, चार्ट को थोड़ा सा, ओके, 49,900 और दूसरा टारगेट हमारे पास आता है 49,700, 49,700। दोस्तों, ये दो टारगेट अभी लेकर चलने हैं, ज्यादा डाउन साइड की तरफ अभी नहीं सोचना है। लेवल कटेगा तो छोटा स्कैल्पिंग 100 पॉइंट 150 पॉइंट का आप कर सकते हैं, उसके अलावा अभी ज्यादा डाउन साइड में नहीं सोचना है। और ध्यान रखिएगा, मार्केट अभी 52,500 से लेकर 53,500 तक की तैयारी कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। उसका लॉजिक मैं जल्दी से आपको बताता हूं, एक सेकेंड दे दीजिएगा। उसका लॉजिक हमने निकाला था, एक काम करता हूं, मैं यहां से इसको डिलीट करके और वनडे के चार्ट पे जाते हैं, इसे एडजस्ट करते हैं और यहाँ देखते हैं। इसे चार्ट को थोड़ा सा मैं 1 मिनट, इस चार्ट को थोड़ा और बड़ा करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले मार्केट डाउन आया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर डाउन, डब्ल्यू पैटर्न, उसके बाद अब ये रैली। क्लियर? अब यहां से हम कर्सर उठाते हैं और ये देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, जब भी इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो हमारी एंट्री कब बनती है? जब मार्केट अपने डब्ल्यू के इस नेक को जब क्रॉस करता है, हमारी एंट्री इनिशिएट होती है। तो यहां से देखिए, यहां से कितना पॉइंट मार्केट अप साइड में गया है। मैं यहां से इस रेंज से लेकर और इस रेंज तक इसको नापने की कोशिश करता हूं। यह है आपका तकरीबन 1,000 पॉइंट। ओके, यानी कि मार्केट ने ये जो रैली दिखाई है, ये है आपकी 1,000 पॉइंट्स। क्लियर? वापस से कर्सर लेते हैं और यहां से लेकर और यहां तक, ये जो नेक है आपका, ये नेक, इसके ऊपर मार्केट ने ये कितना रैली दिखाई, इसको देख लेते हैं। ये रैली आपकी निकलती है तकरीबन 1,800 पॉइंट। हाँ, 1 सेकेंड, इसे मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। ओके, ये रैली हुई आपकी 1,800 पॉइंट्स। अब ये याद रखना कि मार्केट अब जो बूम करेगा वो अपने इस हाई को टच करने के लिए जाएगा। तो सबसे पहला सिनेरियो, जो सबसे पहला स्विंग रहेगा मार्केट के लिए, ये वाला रहेगा। ठीक है, जो कि तकरीबन बैठता है 51,700 के आसपास। उसके बाद दूसरा स्विंग हमारे पास आता है ये वाला, जो कि बैठता है तकरीबन 53,800 के आसपास, 53,800। तो आपको ये दोनों लेवल पोजिशनली बेसिस अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि मार्केट जब चलेगा ना तो वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ चलेगा। मार्केट ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे करते हुए फिर थोड़ा नीचे जा सकता है,
उसके बाद फिर यहाँ चलेगा, ऐसे चलेगा। तो मार्केट क्या कर रहा है, ये एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ चलेगा। मार्केट कभी भी एक सीधी राह में कभी नहीं चलता है, जैसे ये रैली दिखा रहा है हर बार ऐसे नहीं दिखाएगा। लेकिन मार्केट को एट द एंड ऑफ द टाइम उसको कहाँ पहुंचना है, उसको पहुंचना अपने लक्ष्य पर ही है, एटीएच पर पहुंचना है। एटीएच से फिर और एक नया एटीएच बनाने के लिए जाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी आपके लेवल्स अगर जो फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत मैंने आपको बता दिया है। मैं अभी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ स्टॉक्स के बारे में या फ्यूचर्स के बारे में भी मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ यहाँ पर। तो बहुत आपको मोमेंटम मस्त वाला मिलने वाला है। बस फ्री टेलीग्राम चैनल है, जाइए जुड़िए, बहुत सारे ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, पैसा कमाइए। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आपके मैसेजेस आते हैं, थैंक्स, आपके प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट आप भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।